Good morning, students. My name is Ritesh Raut, and I am lecturer in Civil Engineering Department, NIT Polytechnic, Nagpur. Our subject name is Rural Development, and subject code is 22505. Today we will see unit number 2, Water Resources Management and Sanitation. We have seen in last PPT topic 2.1. Today we will see 2.2 and 2.3. That is rainwater harvesting and recharging of resources, irrigation system, purpose and type. Our vision and mission of a program. Our vision is to impart excellent civil engineering skills to develop employable civil diploma engineers. Our mission is imparting the modern technical skills as per the requirement of the industry to improve employability, to develop social and environmental responsible civil engineers, effective implementation of teaching learning process to benefit students. Now we will see in learning outcome, there is a course outcome, that is identify the need of watershed management in rural areas. And unit outcome is use the relevant method of rainwater harvesting suiting to the given site condition. Now there are some POs, that is program outcomes. So in this unit the PO is mapped is PO1, that is basic discipline and knowledge, PO2 problem analysis, PO3 design and development of solutions, PO5 engineering practices for society sustainability and environment, PO6 project management, and PO7 lifelong learning. Now what is rainwater harvesting? Rainwater harvesting is the collection and storage of a rain rather than allowing it to run off. ये क्या होता है कि हमें जो बरसात का पानी होता है वो बह जाता है, उसी पानी को हमको कलेक्ट करके कहीं पे स्टोर करना है. हम उस पानी को हमें जमा करके किसी प्रोसेस वाइज और उसी पानी को हमको स्टोर करना है एक स्टोरेज टैंक में या किसी मीडियम में, ताकि वो हम फ्रूटफुली यूज़ कर सकें. रेन वाटर इज कलेक्टेड फ्रॉम अ रूफ लाइक सरफेस एंड रीडायरेक्टेड टू अ टैंक. जैसे कि मैंने कहा था, जैसे छत है, छतों से भी वो पानी हम जमा कर सकते हैं और एक टैंक तक पहुंचा सकते हैं थ्रू ए पाइप या फिर गटर. अब ये क्या होता है, जो छतों की स्लोप से साइड में जो पानी कलेक्शन के लिए जो सेमी सर्कुलर पाइप लगा होता है उसे कहा जाता है डीप पिट. एंड जैसे वेल या बोर वेल हो गया, या फिर हमने ज़मीन पे अंडरग्राउंड एक गड्ढा किए, ठीक है, उस पर कंक्रीटिंग किए, वहाँ पे भी हम जमा कर सकते हैं. उसे सम्प कहा जाता है, SUMP. रिजर्वायर विथ पर्कुलेशन सो इट सीप्स डाउन एंड रिस्टोर्स द ग्राउंड वाटर. जैसे कि मैंने कहा था, रिजर्वायर हम पानी को जमा कर सकते हैं और हम वहाँ पे पर्कुलेशन रख सकते हैं. पर्कुलेशन यानी कैसे, जो फ्लोरिंग रहेगा, अगर हमने ज़मीन पे टैंक बनाए सीमेंट की, पर जो फ्लोरिंग रहेगा उस पर पानी ज़मीन तक पहुंच जाएगा धीरे धीरे, मतलब पूरी तरीके से कंक्रीट हार्ड नहीं होगा. ओके, तो उससे क्या होगा, ग्राउंड वाटर जो है अपना अंडरग्राउंड पे वो रिचार्ज हो जाएगा. ठीक है, जैसे बोरवेल है जो सूखा पड़ जाता है, जैसे कुआं है जिसमें पानी सूखा पड़ जाता है, तो वो रिचार्ज हो जाएगा. ओके, भर जाएगा इस प्रोसेस से. There are two ways of harvesting rainwater: surface runoff harvesting, rooftop rainwater harvesting. जैसे कि मैंने बताया था कि जैसे हम देखते हैं कि सरफेस पे जैसे रोड है, ठीक है, वहाँ पे पानी बहुत सारा जमा हो जाता है. वो पानी कहाँ जाता है, बाजू में जो ड्रेनेज लाइन रहती है वहाँ पर जाता है, तो उसे स्टॉर्म वाटर कहते हैं. जो भी तूफान से या फिर बारिश से आए वो भी हम कलेक्ट कर सकते हैं. ओके, और उसको भी इसी प्रोसीजर से हम एक तो नीचे पानी अंडरग्राउंड वाटर में पहुंचा सकते हैं, या कुएं में या फिर बोरवेल में, या फिर रिजर्वायर बना के, जैसे मैंने बताया कि फ्लोरिंग पूरी अपने को हार्ड नहीं रखना है, ठीक है, तो उससे भी पर्कुलेट धीरे धीरे पानी ज़मीन में हो जाएगा, ताकि वो उस पोर्शन में, उस एरिया में
वहाँ का जो वाटर टेबल है अंडरग्राउंड वो फिलअप रहे, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, पानी पूरा बह जाता है तो एक पोर्शन में पानी नहीं रह पाता है एक एरिया में, ओके। जैसे कि आप फोटो में देख सकते हो, यहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग का दिया हुआ है। जैसे छत है, छत पे एक टैंक लगी हुई है, वो टैंक में पानी स्टोर हो रहा है और पाइप के थ्रू जैसे आप देख सकते हो WC यानी वॉशरूम में वहाँ पे पानी आ रहा है वो, ठीक है, स्टोर किया हुआ यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में कार वॉश का एक आउटलेट दिया हुआ है, गार्डन के लिए आउटलेट दिया हुआ है, ठीक है। और इस तरीके से वो वाटर हम जमा कर सकते हैं। गार्डन करके एक दिया हुआ है जिसमें एक बड़ा सा टैंक है, वहाँ पे स्टोर हो रहा है। उसके बाद में ये आप देख सकते हो यहाँ पे पानी स्टोर हो रहा है, इसे हम सम्प कहते हैं, SUMP, ठीक है। और इसके जैसे नीचे डायरेक्शन दी है तो वहाँ का जो ग्राउंड है मतलब बेस है, वहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है सीमेंट का कि वो परकोलेट हो सके, नीचे जा सके उससे पानी धीरे धीरे, ठीक है। अब नेक्स्ट पिक्चर में हम देखेंगे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे भी छतों से पानी पहले गया है रेन वाटर कैचमेंट में अंडरग्राउंड में, ठीक है। फिर वहाँ से पानी गया है सैंड फिल्टर में। ये हम क्या कर रहे हैं, पीने का पानी, रेन वाटर जो है बरसात का पानी पीने के पानी में कैसे कन्वर्ट करे या फिर स्टोर करे, तो ये हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे गया है, फिर सैंड फिल्टर से पानी फिल्टर होके मेन टैंक में जा रहा है, ठीक है, जो कि पूरी कंक्रीट की बनी है। यहाँ से पानी परकोलेट नहीं होगा, ठीक है। तो ये हम क्योंकि खुद के पर्पज़ के लिए यूज़ करना चाहते हैं करके हम ये पूरी फुल कंक्रीट की स्ट्रेंथ बनाया गया। फिर यहाँ से पंप है, वो पंप में देख सकते हो आप। फिर पंप से अगेन एक यहाँ पे एक फ़िल्टर लगा हुआ है जो कि 80 माइक्रोन तक के फिल्ट्रेशन कर सके। तो वहाँ से पानी फिर सेलर में जमा होता है, एक टैंक है अंडरग्राउंड, ठीक है। फिर वहाँ से फिर से पानी वाटर फिल्टर टू मेक द पोर्टेबल वाटर विद अ फिल्टर कौन सा यूज़ किया है यहाँ पे, रिवर्स ऑस्मोसिस वाला। तो इस तरीके से हम बरसात के पानी को पोर्टेबल वाटर में, पीने के पानी में हम तब्दील कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी एक इमेज है, यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि कैसे छतों का पानी ज़मीन पे एक पिट होल डग किया है, वो होल में पानी जमा होने के बाद में यहाँ पे एक पाइप दिया है जो कि एक वेल यानी कुएं में जा रहा है। तो इस तरीके से हम रिचार्ज कर सकते हैं, जैसे हम मोबाइल रिचार्ज करते हैं वैसे ही कुएं का पानी या फिर बोरिंग के लिए तो ज़मीन के अंदर पे हम ये पानी रिचार्ज कर सकते हैं। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया आजकल कंक्रीटिंग का रहता है तो पानी उतना पर्कुलेट नहीं हो पाता, इसलिए कोई कोई पर्टिकुलर एरिया में हम बोरिंग भी करते हैं तो भी पानी नहीं आ पाता है। तो इसी तरीके से हम वाटर रिचार्ज कर सकते हैं। और इसी पानी को यहाँ पे जैसे आप स्टोरेज टैंक देख सकते हैं, वहाँ पे नल भी दिया हुआ है तो वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। अभी यहाँ पे है खादिन जोहाड़, मतलब खादिन ये एक राजस्थानी वर्ड है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक ग्रे कलर का स्ट्रक्चर है, खादिन बंड जिसे बोला जाता है, जो कि एक कंक्रीट स्ट्रक्चर है। जिससे क्या होता है आपको दिख ही रहा है, जैसे अभी हमने देखे थे टाइप्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जैसे छतों से पानी एक स्टोर करके यूज़ किया जाता है पर्पसेस के लिए, और वैसे ही एक सरफेस रन ऑफ, ठीक है। तो ये जो सरफेस का पानी है वो भी बह जाता है तो उसको रोका गया है, उसको हम रोकेंगे तभी वो सीपेज होगा। सीपेज यानी पानी ज़मीन से जो अंदर जा रहा है नीचे, ठीक है, वो तो उससे क्या होगा, जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर लेवल है वो फुल होगा, ठीक है, और इसी तरीके से रिचार्जिंग होगा। अब इसके फ़ायदे क्या है, इट इंक्रीजेस द ग्राउंड वाटर टेबल, रेन वाटर इज़ मोस्टली फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल्स विच मेक्स इट सूटेबल फॉर इरीगेशन पर्पजेस। जैसे कि हम सबको पता ही है कि बरसात का पानी ये सबसे प्योर होता है, तो वो हम इरीगेशन पर्पजेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। केमिकल फ्री होता है, वो फ्रेश वाटर होता है, वो हम खेती बाड़ी में यूज़ कर सकते हैं, क्रॉप की अच्छी ईल्ड हमें मिल सकती है, ठीक है। इट रिड्यूसेस सॉइल इरोजन एज सरफेस रन ऑफ इज रिड्यूस। सॉइल इरोजन क्या होता है, जैसे ज़्यादातर पानी बह जाता है, वो पानी बहने के साथ पानी ऊपर की मिट्टी भी लेके चले जाता है, उसके वजह से वहाँ की जो ज़मीन है वो बंजर हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से सॉइल इरोजन से भी बचा जा सकता है। इट इम्प्रूव ग्राउंड वाटर क्वालिटी, ठीक है, ये हमारी ग्राउंड वाटर क्वालिटी को भी अच्छा करता है, बढ़ाता है। इट रिड्यूसेस द इफेक्ट ऑफ ड्रॉट, ड्रॉट यानी सूखा,
सूखे का भी ये इफ़ेक्ट कम कर देता है। अगर ऐसे ही हम रेन वाटर हार्वेस्ट करते रहे तो जब सूखा पड़ता है, जब ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है पानी की और जब पानी नहीं रहता तब क्या होगा, हमें यही पानी हम यूज़ कर पाएंगे अदर पर्पसेस के लिए, जैसे कि क्रॉप्स में है, फार्मिंग में है, वॉशिंग में है, किचन में है, ठीक है। तो इस तरीके के वेरियस पर्पस के लिए वॉशरूम में है तो हम यूज़ कर पाएंगे। नो लैंड इन्वेस्टेड फॉर स्टोरेज पर्पसेस, जैसे स्टोरेज करना है तो हम क्या कर रहे हैं, अंडरग्राउंड स्टोरेज कर रहे हैं टैंक बना के, ठीक है, जिसे सम्प कहते हैं। तो इस तरीके से कोई लैंड भी वेस्ट नहीं हो रहा है। स्टोरिंग वाटर अंडरग्राउंड इज इन्वायरमेंट फ्रेंडली, किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचा रहा है इन्वायरमेंट को। रिड्यूसिंग वाटर बिल्स, पानी का ही बिल कम आएगा हमारा अगर हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं तो। नाउ रिचार्जिंग ऑफ सोर्सेस, रिचार्ज इज द प्राइमरी मेथड थ्रू विच वाटर एंटर्स एन एक्वीफर। अभी जो मैं बता रहा था अंडरग्राउंड वाटर टेबल, उसे क्या कहते हैं, एक्वीफर। एक पर्टिकुलर वर्ड है एक्वीफर, ठीक है। वहाँ पे ही पानी जमा होता है और वहाँ से ही हम, जैसे कुआं होता है या फिर बोरवेल होता है, वही का पानी हमको मिलता है। दिस प्रोसेस यूजुअली ऑकर्स इन द वोडर जोन बिलो द प्लांट रूट्स। अभी क्या होता है, झाड़ होते हैं, पेड़ के क्या होते हैं, रूट्स होते हैं, ठीक है, वो भी पानी पकड़ के रहते हैं। वो तो नेचुरल मेथड है पानी को स्टोर करने का, और वही प्लांट्स क्या करते हैं, पानी को ज़मीन के अंदर तक पहुंचाते हैं। इसलिए जहाँ पे ज़्यादा पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, वहाँ पे जल्दी से वहाँ की मिट्टी में नमी होती है, और वहाँ पे अगर हम बोरिंग खोदने जाए या फिर कुआं खोदने जाए तो जल्दी पानी लग जाता है, क्योंकि वो एक फिल्ट्रेशन का काम करता है और पानी जमा करने का काम करता है, पकड़ के रखता है, बहने नहीं देता पूरा पानी, ठीक है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करना चाहिए। फिर है ग्राउंड वाटर रिचार्ज ऑल्सो इनकम्पसेस वाटर मूविंग अवे फ्रॉम द वाटर टेबल फार्दर इनटू द सैचुरेटेड जोन। अब क्या होता है, जोन से, ज़मीन के अंदर बहुत सारी लेयर्स है, ठीक है। जैसे मैंने अभी बताया था एक्वीफर के नीचे और एक रॉक की लेयर रहेगी, उसके नीचे और एक एक्वीफर रहेगा, ठीक है। तो और उसके नीचे अगर पानी जाता है तो वो कई सालों तक के स्टोर रहता है, ठीक है। रिचार्ज ऑकर्स बोथ नेचुरली एंड थ्रू एंथ्रोपोजेनिक प्रोसेस वेयर रेन वाटर इज रूटेड। अब क्या होता है, रिचार्ज मतलब पानी को फिर से हमें ग्राउंड वाटर टेबल तक पहुंचाना है, एक्वीफर तक पहुंचाना है। तो ये नेचुरली भी हो सकता है, जैसे कि मैंने बताया पेड़ पौधे के जो रूट्स होते हैं, ठीक है, वो रूट्स में पानी जाएगा तो वो पकड़ के रखेंगे और वो परकोलेट करेंगे धीरे धीरे एक्वीफर तक नीचे। या फिर ग्राउंड्स होते हैं, ठीक है, वहाँ से भी अगर पानी, या फिर पॉन्ड्स होते हैं, तालाब, ठीक है, कोई नेचुरल पॉन्ड्स भी होते हैं, ठीक है, वहाँ पे पानी जमा होता है तो वहाँ का भी पानी धीरे धीरे अंदर तक जाता है और ग्राउंड वाटर टेबल रिचार्ज करता है, ठीक है। या फिर आर्टिफिशियली मतलब मैन मेड, जैसे हम लोग खुद अगर कोई पॉन्ड बनाते हैं सिटीज़ में वगैरह, क्योंकि ज़्यादातर तो कंक्रीटिंग होता है, तो अगर हम खुद पॉन्ड बनाते हैं तो वहाँ पे पानी स्टोर रहेगा, ठीक है, और वहाँ का पानी नीचे परकोलेट होके ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज करेगा और वो खुद पॉन्ड में भी पानी रहेगा, और दोनों भी पानी हम अल्टीमेटली यूज़ कर सकते हैं। पॉन्ड का पानी हम अदर पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, मशीन और पंप के मदद से, और अंडरग्राउंड का पानी हम बोरिंग और वेल के मदद से। इस पिक्चर में आप देख सकते हो रिचार्जिंग एरिया, ठीक है। अब रिचार्ज एरिया में प्लांट्स लगे हुए हैं, ठीक है, प्लांट्स के जो रूट्स है उसकी मदद से ज़्यादा बारिश आती है तो फिर वो एक्वीफर, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्वीफर, ठीक है। अनकन्फाइंड यानी इसमें बहुत स्पेस है। अब ये स्पेस की वजह से क्या हो रहा है, पानी जैसे पंप वेल यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ से पानी प्लांट्स को देने के लिए पानी दिया जा सकता है, ठीक है। और इधर से एक स्ट्रीम निकली हुई है, धारा निकली हुई है, वो पानी के आसपास देखो जंगल भी है, और वो पानी जानवर है या फिर अदर पर्पसेस के लिए भी यूज़ हो सकता है, ठीक है। और नीचे जाएंगे तो यहाँ पे एक बेड है, रॉक बेड है, कन्फाइंड बेड, उसके नीचे कन्फाइंड एक्वीफर है। अब इसके नीचे जो पानी जाएगा उसको इधर जाने के लिए कहीं जगह नहीं है, तो वो कई सालों तक रहता है, कई सदियों तक रहता है। नाउ अब हम देखेंगे इरिगेशन सिस्टम, अ सिस्टम थ्रू विच वाटर इज सप्लाइड टू द फील्ड्स, ठीक है। एक ऐसा सिस्टम जिसमें हमें पानी को हमें फील्ड तक पहुंचाना है। फील्ड लाइन हमारी क्रॉप फील्ड होगी, फार्मिंग के लिए वगैरह जो होता है, ठीक है। बाय आर्टिफिशियल मीन्स मतलब आर्टिफिशियल तरीके से, नेचुरल तरीके से नहीं, ठीक है। टू अचीव मैक्सिमम यील्ड ऑफ क्रॉप्स, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन पा सके फसल का,
अब क्या होता है, टू सप्लाई विथ वाटर मीन्स ऑफ पाइप स्प्रिंकलर्स। अभी कभी कभी क्या होता है, पानी ज़्यादा अच्छी तरीके से फसलों तक नहीं पहुंच पाता है, या तो वेस्ट चले जाता है, इसलिए क्या हो गया, स्प्रिंकलर्स आए हैं, ठीक है, ड्रिप टेक्नोलॉजी आई है, ठीक है। अभी हम आगे देखेंगे फोटोज़ थ्रू कि कैसे उसका फ्रूटफुल यूज़ होता है। एन इरिगेशन सिस्टम हेल्प्स टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ वाटर यू आर यूजिंग। जैसे कि मैंने बताया पानी वेस्ट नहीं होना चाहिए, उसके लिए कई तकनीक आई है, तो इस तकनीक की वजह से पानी वेस्ट नहीं होगा। पर्पस क्या है, टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ क्रॉप्स, टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप एंड फूड ग्रेन्स, टू कंट्रोल फ्लड इन विलेज, और टू इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ फार्मर्स। अल्टीमेटली जब पानी अच्छे से फ्रूटफुल यूज़ होगा उसका, मतलब वेस्ट न होते हुए पानी बराबर यूज़ होगा और उतनी ही बचत होगी पानी की, ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग से और ये इरिगेशन सिस्टम से, तो उनका फसल अच्छी होगी, पैसा अच्छा आएगा, तो उनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड भी अच्छा हो जाएगा। ये फोटोज़ में आप देख सकते हो स्प्रिंकलर इरिगेशन, कैसे दूर दूर तक ये पानी स्प्रे हो रहा है, पूरे जितने भी फार्म हैं, पूरे जितने भी क्रॉप्स लगे हुए हैं यहाँ पे, तो वहाँ पे पूरा पानी पहुँच पा रहा है। उसके बाद है ड्रिप इरिगेशन, ये सबसे अच्छा है क्योंकि हमें मेन ज़रूरत होती है पेड़ के रूट्स पे, तो बराबर जहाँ पे पेड़ है के पास से ये पाइप डाला जाता है और जहाँ पे उसके रूट्स है वहाँ पे होल होता है, तो वहाँ से बराबर ड्रिप बाय ड्रिप पानी इन तक पहुँच पाता है, ना कि पानी वेस्ट होता है। लिफ्ट इरिगेशन है, कोई स्ट्रीम है, कैनल है या फिर कोई नदी है, वहाँ से मशीन लगा लिए, पंप लगा लिए, बाय मीन्स ऑफ पाइप्स की मदद से हम अपने डेस्टिनेशन पे, जहाँ पे हमें नहर है, हमारा पाइप है, खेत है, वहाँ तक हम पानी पहुँचा सकते हैं। बस इससे ज़्यादा जो ड्रिप इरिगेशन है या फिर स्प्रिंकलर है वो फ़ायदेमंद रहता है क्योंकि इसमें पानी बहुत वेस्ट होता है। बट अगर कहीं पे पॉसिबल ना हो या फिर ज़्यादा अच्छा सोर्स हो पानी का, वहाँ पे ही यूज़ किया जा सकता है। अब टाइप्स ऑफ इरिगेशन में आएगा, जैसे कि हमने फोटोज़ में देखे ड्रिप इरिगेशन, वाटर इज सप्लाइड टू क्रॉप डायरेक्टली इनटू द रूट जोन, ठीक है, डायरेक्टली उसके जड़ों में पानी दिया जाता है बाय मीन्स ऑफ पाइप्स। स्प्रिंकल इरिगेशन, वाटर इज स्प्रिंकल यूजिंग अ नेटवर्क ऑफ पाइप फिटेड विद नोजल एंड अ सेट ऑफ पम्प। जैसे कि हमने फोटोज़ में देखे थे कि वो गार्डनिंग हो गया या फिर खेती में हो गया, दूर दूर तक पानी फेंकता है, अपने टाइम पे चालू हो जाता है। आजकल टेक्नोलॉजी की मदद से हम उसको टाइम भी सेट कर सकते हैं कि वो इतने टाइम के लिए, इतने देर के लिए यूज़ हो जाएगा, तो हम अच्छे से फ्रूटफुल यूज़ होगा उसका बेनिफिट बहुत अच्छा होगा, ठीक है, वेस्ट नहीं होगा। और लिफ्ट इरिगेशन, टू कैरी वाटर बाय मीन्स ऑफ पम्प फ्रॉम सोर्स ऑफ वाटर एंड देन डिलीवर टू क्रॉप्स। नाउ ये वीडियो देख के हमने क्या सीखा, बेसिक ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड पर्पस, रिचार्जिंग ऑफ सोर्सेस, एडवांटेजेस ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, टाइप्स ऑफ इरिगेशन सिस्टम। नाउ दिस इज योर असाइनमेंट नंबर 4। इसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सेकेंड वन इज स्टेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरिगेशन सिस्टम, थर्ड वन इज एक्सप्लेन रिचार्जिंग ऑफ सोर्सेस, फोर्थ वन इज एनलिस्ट द एडवांटेजेस ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, एंड फिफ्थ वन इज स्टेट द 2 ways ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, थैंक यू।